एवरीवन, चलो हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए एरर्स का सेकंड पार्ट। एरर्स का पहला पार्ट आपने के लिए देखा था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, मजा आया। सेकंड पार्ट्स को सीखेंगे कि कैसे हम लोग मिस्टेक्स को और आगे बढ़ाते जाते हैं। मिस्टेक्स को बढ़ाने का नहीं है, मिस्टेक्स को कम करने का। मैथ्स में मिस्टेक्स बहुत होती है, उसको कम करना है। चलो उसी चीज के लिए हम लोग लेके आ गए हैं आज ट्रांसपोज एंड फ्रैक्शंस। ट्रांसपोज करना मतलब नदियां पार कराना, और फ्रैक्शन मतलब आपको पता ही है, पिज्जा को बांट देना। ठीक है, चलो उसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज को। मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज मतलब समझते हो ना, ट्रांसपोज मतलब एक साइड से दूसरे साइड जाना। सिंपल सा मतलब ये है। अब मैथ्स में कैसे यूज करते हैं? जैसे मैथ्स में मैं बोल दिया एक साइड में है, कुछ दूसरे साइड में गए, तो उसका आंसर क्या होगा? गलत कर देते हो आप। उसी चीज को अपने समझने वाले हैं। इसको बोला जाता है क्रॉस बॉर्डर या बॉर्डर क्रॉस करना। ठीक है, समझ आया? और हिंदी वालों के लिए बोला जाता है इसको पक्षांतर करना। ठीक है, सिंपल सा वर्ड। ठीक है, चल सबसे पहले आप लोग सीखते हैं बॉर्डर क्रॉस रूल। वही जो हम लोग बोले अभी, क्या बोलता है? जब कोई नंबर दो है इक्वल में दिया रहता है, इक्वल में दिया है और इस साइड से उस साइड जाता है, तो क्या होता है? साइन। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लस साइन और माइनस साइन। यानी कि प्लस वाला साइन दूसरे साइड जाएगा, यानी कि कोई भी नंबर इस साइड से उस साइड जाएगा तो उसका प्लस में रहेगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में। अब ये क्या है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? चलो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, वो तो समझेंगे। इसको हम लोग रियल लाइफ से समझते हैं। रियल लाइफ से कैसे बोलते हैं? जब भी हम लोग नदियां पार करते हैं, नदी पार करते हैं, तो क्या करते हैं? नदी पार करते हैं तो क्या होते हैं? हम लोग सूखा रहते हैं, और हम लोग नदी पार करने के बाद क्या हो जाते हैं? गीला हो जाते हैं। या फिर और कैसे समझ सकते हो? और समझना है तो हम लोग का जो दोस्त रहता है, दोस्ती तक तो ठीक रहता है। जब हम लोग के दुश्मन से मिल जाता है तो हम लोग के क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, यानी कि निगेटिव हो जाता है। तो हम लोग के साइड में रहेगा तो हम लोग के साथ है, और हम लोग के साइड गया तो वो अपोजिट हो गया। यानी कि हम लोग का साइन क्या है? हम लोग के साथ है तो प्लस, उसके साथ गया तो माइनस। हम लोग के साथ है तो माइनस, उसके साथ गया तो प्लस। ऐसा चीज को समझते हैं। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नंबर्स में, मैथ्स में क्या होता है? प्लस वाला बिकम्स माइनस और माइनस वाला बिकम्स प्लस। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों। चलो x प्लस 5 दिया है और बराबर में 12 दिया है। अब इसमें क्या होता है? जो 5 है उसको बॉर्डर क्रॉस कराना है। बॉर्डर क्रॉस कराने का सिंपल सा मतलब है कि x का हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है, तभी हम लोग क्या करेंगे? इसको बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है x प्लस 5 और 12। 5 को उस साइड लेके जाना है तो क्या करोगे? 5 इधर लाना है, तो हम लोग क्या करा रहे हैं? बराबर के पार, यानी कि बॉर्डर को क्रॉस करा रहे हैं। तो ये अभी किस में दिख रहा है? प्लस में दिख रहा है। 5 के सामने को देखो, 5 के सामने में प्लस दिख रहा है ना, तो ये प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल सा है। 12 है, उसके साथ माइनस लिख दे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इतना ही तो सिंपल है यार, इतना ही तो इजी है। अब इस चीज के लिए ना बहुत कंफ्यूजन कब होता है? जब माइनस वाला आता है या फिर मल्टीपल्स में आता है, ये सब में आता है। सिंपल से मैं लेता हूँ x माइनस 5 और यह है 12। इस क्वेश्चन को लियो, बस यहाँ पास माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा भैया? माइनस वाला बिकम्स प्लस, यानी कि हम लोग के पास जो था कोई नेगेटिव आदमी, उसको बाहर भेज दिया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सुधर जाएगा भाई। तो x बिकम्स 12 माइनस, माइनस था तो इधर आकर के प्लस 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? पॉजिटिव में आ गया, मतलब ये हो गया 17। अब दोनों का आंसर में देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस तो मिलेगा ही। 12 में 5 को माइनस कर रहे हो तो 7 आ रहा है, 12 में 5 जोड़ रहे हो तो 17 आ रहा है। दोनों में आंसर अलग अलग आया है। इसी चीज को बोला जाता है क्रॉस ब्रॉडिंग। ठीक है, बॉर्डर का क्रॉस करना। ठीक है, चलो यहाँ पास लॉजिक क्या लगता है? बॉर्डर क्रॉस होता है तो नंबर क्या हो जाते हैं? अपने दुश्मन के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, यानी कि अपोजिट साइड में चले जाता है। चलो अब इसी चीज का नाम मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। प्लस वाले माइनस वाले में तो एकदम इजी था, बहुत इजी तरीके से मैं बता दिया कि इस साइड से उस साइड गया तो सिंपल सी बात है, प्लस में तो माइनस और माइनस में तो प्लस। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है, बस इस बार ना मल्टीप्लिकेशन किसका भाई होता है? डिवीजन का भाई होता है। क्या होता है? डिवीजन का। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो केस आया, पहला केस हम लोग देखते हैं ये वाला, 3x और 15 है। अब 3 टाइम्स ऑफ x है और 15 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को उधर लेके जाने वाले हैं, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको रियल लाइफ पे समझो। रियल लाइफ में ऐसे जो लोग हम लोग के साथ चलते हैं, ठीक है, हम लोग के साथ रहते हैं, साथ साथ चल रहे हैं तो ठीक है। अब हम लोग के साथ छोड़े तो क्या हो जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। वही चीज इसमें भी है, एक साथ थे तो ठीक था, अब अलग गया तो क्या हो गया? नीचे आ गया। तो वही चीज है। तो देखो 15 के नीचे आ गया, ये 15 के नीचे आया तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, मतलब x का आंसर कितना आ गया? 5। ऐसे समझते हैं। चलो डिवीजन के लिए क्या बोलते हैं? डिवीजन के लिए भी सेम है। देखो जो लोग हमारे नीचे रहते हैं, हो सकता है हम लोग के नीचे भी हो कोई, और नीचे वाले लोग क्या करते हैं? किसी के साथ मिल गए तो हो सकता है कि वो क्या हो? मल्टीपल्स, यानी कि उनके बराबर चले जाए। तो उन्हीं के बराबर ये चले जाता है भाई, जो नीचे वाला है वो क्या हो जाता है? इसके बराबर, यानी कि मल्टीपल्स में चला जाता है। तो x जो है क्या बन जाता है? 2 गुणा 4, यानी कि 4 इधर जाकर के मल्टीपल्स में आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, समझ आया? तो हम लोग के जो साथ था वो नीचे गया, और हम लोग के साथ जो नीचे में था वो कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ गया और इसका वैल्यू कम हो गया। ठीक है, समझ आया क्या? तो यहाँ पर हम लोग का गलती क्या होता है? जब भी हम लोग 3x में बराबर में 15 लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं? रस में रहते हैं बहुत। 3x इज इक्वल टू 15 ये दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? एकदम x बराबर 15, अभी तो बताया था भैया, इस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, और ये आ गया इसका आंसर 12, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ आएगा? चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग जाते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? फ्रैक्शन एंड कोएफिशिएंट को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल के साथ में दिया है,
ये वेरिएबल है, इसके साथ में दोनों दे दिया, यानी कि ऊपर वाला मल्टीपल्स नीचे वाला, तो डिवीजन है। अब कैसे करोगे भैया, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, वही रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है ना, नीचे वाला है तो ऊपर जाने वाला था तो ऊपर भेज दो, ऊपर वाला है नीचे जाने वाला था तो नीचे भेज दो, यही तो करते आ रहे हैं, यही तो करते आ रहे हैं। देखो यहाँ पास दिया डीप कंसेप्ट दिया है, x इज इक्वल टू 10 मल्टीपल्स ऑफ 3/2, यहाँ 2/3 था, यहाँ 3/2 हो गया, पलट गया। पलटना को क्या बोलते हैं भाई, रेसिप्रोकल बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, इंग्लिश में रेसिप्रोकल, ठीक है, समझ आया क्या। तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे तो 3 का इससे 2 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 5 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट हुआ अलग है, ठीक है, आंसर लाना अलग चीज होता है। मेरे को क्या सिखाना है आपको, मिस्टेक्स कहाँ होती है, ठीक है, तो मिस्टेक्स को पकड़ना है, उसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन एज अ कोफिशिएंट, मतलब जो फ्रैक्शन जो दिया था वो कोफिशिएंट के रूप में दिया था, इसके मल्टीपल्स में दिया था ना, तो उसको कैसे करते हैं, समझ आया क्या। एक और क्वेश्चन ले लो, 6 ले लो और यहाँ 8 ले लो, ठीक है, और यहाँ x है, इधर दे दिया है मेरे को 2, ठीक है। अब क्या होने वाला था, हमको तो पता है भाई, ये नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर में, और ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे में, यही x का वैल्यू है, इधर को मिटा देते हैं अपन, ठीक है, यही तो आगे ही बन जाएगा, ठीक है। चलो क्या आने वाला है, 2 1 2 3 मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 8/3, ठीक है, ऐसे निकालते हैं भाई। तो कभी भी गलती मत करना, याद रखना, कभी भी गलती नहीं करना है। कोफिशिएंट दिया है एज अ फ्रैक्शन, तो हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चल अब हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स में दिया है, जैसे हम लोग, मेरे को दिया 2x + 4 दिया है इक्वल टू 10 दिया है। यदि बना सकते हो कमेंट में आंसर दे देना, ठीक है, नहीं बनता है तो मैं तो खैर बताने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। क्या दिया है, 2x + 4 = 10, ये चीज दिया है। अब इस चीज को हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है। अब हम लोग को x का वैल्यू तो निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो x के साथ जुड़ा है उसको रोकेंगे, जो अलग है ना, यानी कि प्लस या माइनस में, उसको पहले भेजते हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी होता है, क्या प्रायोरिटी होता है कि जब भी जो जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा साथ में रखो, क्या पता वो साथ दे दे, और जो आगे वाला है उसको भेज दो, ठीक है। तो अभी हम लोग किसको सब पहले भेजेंगे, 2x = 10, और ये जो अलग दिख रहा है ये भाई को इधर भेजेंगे, तो नदियां पार करके आ रहा है, तो नदियां पार करके आएगा मतलब ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो गया। मतलब 2x का वैल्यू कितना आ रहा है अभी, 6, कितना है 6, अभी 6 तो आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी है ना साथ नहीं देने वाला है, साथी जो था अभी 2x वो भी साथ नहीं देने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, अभी मल्टीपल्स में उस साइड जाकर के डिवीजन, यानी कि नीचे चले जाएगा, साथ में था अब कहाँ चले गया, नीचे आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। पहला वाले का आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है, x का वैल्यू समझ आया, फाइंड द x वैल्यू था, हम लोग ने निकाले, कितना आया 3। चलो सेकंड वाले में क्या दिया, दोनों दे दिया भाई, याद रखना, यहाँ अलग दिया है -5 और डबल फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग को फ्रैक्शन वाले जो पढ़े जस्ट इससे पहले ये वाला दिया है, ठीक है। चलो इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है, और क्या, सिंपल सा सोल्यूशन है। इसके लिए सोल्यूशन के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन, 3/4x - 5 = 1, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। सबसे पहले किसको ट्रांसपोज करते हैं बताओ, जो साथ में रहते हैं उसको तो नहीं करते, जो अलग है यानी कि प्लस माइनस में दिया उसको अलग करते हैं। तो 3/4 को ऐसे रखो, x बराबर में 1 आ गया, ये भाई क्या करेगा, बदलेगा, ये बदलने वाला है हमको पता है, तो इसको इस साइड चलेगा, तो माइनस में इस साइड आकर के क्या कर देगा, उसको ऐड कर देगा, कितना आ गया इसका आंसर 6, इधर कितना है 3/4 और x, ठीक है, इतना समझ आए। अब x का वैल्यू निकालना है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यही तो करते आ रहे हैं आज तक, ठीक है। तो x बराबर ये 6 तो वैसे रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा मतलब मल्टीपल्स में, ऊपर वाला नीचे आएगा मतलब डिवीजन में, समझ आया। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, इसका कितना आ जाएगा 2 × 4 यानी कि 8, तो x का वैल्यू कितना आया 8, ठीक है, समझ आया क्या, इसमें x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 8 आया, समझ आया, कुछ 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 तो समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। ऐसे सिली मिस्टेक्स को ढूंढना है और उसको समझना है, ये वाला क्वेश्चन को आपको बताना है, इसके लिए मैंने हिंट दे के रखा है कि बोर्ड मार्क्स को मत भूलना, ठीक है, बोर्ड मार्क्स हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका यूज करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करने वाले हो, कमेंट में देने वाले हो, ठीक। चलो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द वर्ल्ड ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिली मिस्टेक्स ऑफ नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स दिया था उसको इस साइड से उस साइड लेके जा रहे थे, यानी बॉर्डर क्रॉसिंग करवा रहे थे, बॉर्डर क्रॉसिंग तो समझ आ गया। बॉर्डर क्रॉसिंग में एकदम सिंपल सा मेथड में जो बताया वही याद रखना, नदी है, नदी के इस पार आए तो भाई उसका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, सिंपल सा। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, किसमें, मॉड्यूल 2 में। चलो मॉड्यूल 2 में हम लोग फ्रैक्शन का पहले देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से तो थोड़ा थोड़ा सुना सुना लग रहा है और समझ भी आ रहा है, इक्विवेलेंट मतलब थोड़ा थोड़ा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये 1/2 दिया है जैसे मेरे पास, तो 2/4 दिया है और 5/10 दिया है, इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसल आउट करके ना पहले वाले जैसे ला सकता हूँ। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो 2 1 जा 2 2 जा, पहले वाले जैसे दिख रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, एट द एंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ये हीरो के लिए क्या है, सबसे बड़ा हीरो है, ठीक है। 1/2 है, 2/4 है, 5/10 है, सभी का कैंसल आउट करने पर, सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो इसको क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि जब भी हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ 1/3 दिया है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे को और ऊपर को, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 3 और 9। ये तो आ गया आंसर। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं कैसे चेक करते हैं, तो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, देखो पहले जैसे दिख गया। तो ऐसे इसको क्या समझा जाता है, इक्विवेलेंट को समझा जाता है। बस डीप कंसेप्ट दिया है, ऊपर वाला नीचे वाले सेम नंबर से क्या होता है, मल्टीप्लाई करो और बैलेंस करके बैलेंस नहीं करना पड़ता है, यानी कि जो हम लोग पढ़ेंगे अभी एडिशन करने के लिए उसके लिए दिया था ये। ठीक है, चलो समझ आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ आया ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी नंबर दिया है फ्रैक्शन में, उसका डिनोमिनेटर यदि सेम दिया है, न्यूमरेटर अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके लिए हम लोग को सिंपल से एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पास देखो ध्यान से दिख रहा होगा तो। ठीक है, 2/7 और 3/7 दिया, क्या दिया, 2/7 और 3/7, यहाँ पास लिखता हूँ मैं, नहीं दिख रहा होगा तो 2/7 प्लस 3/7। इसके डिनोमिनेटर सेम है क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो थोड़ा बहुत पता होगा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी वाले के लिए आंसर हर। ठीक है, तो ऊपर कौन सा, नीचे को हर बोलते हैं, तो हर क्या दिया है हम लोग का, सेम दिया है, डिनोमिनेटर सेम दिया है। इसका सोल्यूशन करना बहुत ज्यादा इजी। क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर दोगे, सेम लिखोगे, क्या लिखोगे, सेम, और ऊपर वाले को ना जोड़ दोगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। यही आंसर है भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें गलती कहाँ करते हैं लोग, गलती कर देते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से तो जोड़ देते हैं और नीचे वाले को भी जोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, प्लस प्लस नहीं करना है, नीचे ऊपर बस को करना है। यहाँ पास मैं लिखा हूँ, देखो यहाँ पास करो, दोनों से 7 जो दिया है उसको 8 करके 14 बना देते हो, ऐसा मत करना भाई नीचे वाले को। ठीक है, नीचे वाले को कॉमन ले लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लेना बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम दिख रहा है तो एक बार लिख दिया, ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ दिए। तो ऐसे डिनोमिनेटर जब सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ऐसी गलती मत करना जो आपके बोर्ड्स को क्या कर दे, खराब कर दे। ठीक है, यहाँ पर 7 को 14 नहीं लिखना है। चलो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन का दूसरा, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। अब डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तब लगता है एलसीएम रूल। क्या लगता है, एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब तो पता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, फाइंड द एलसीएम, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फाइंड द एलसीएम। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, फ्रैक्शन को क्या बना दोगे, इक्विवेलेंट, जो हम लोग अभी बना के देखे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, केस 1 की तरह सॉल्व कर देंगे जो अभी किए। ठीक है, जैसे मेरे को दिया है 1/4, इसके लिए हम लोग कुछ दूसरा पेज लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ आएगा। ठीक है, चलो क्या दिया था इसमें क्वेश्चन, 1/6, 1/4 दिया था और 1/6 दिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला तो सेम है, उसका हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसका नीचे वाला डिफरेंट है, हम लोग को डिनोमिनेटर से मतलब रहता है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा मेथड क्या होता है, ऐसे नंबर जो इन दोनों को क्या कर दे, ये दोनों जो है क्या कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे। यानी कि 4 को 12 को 4 डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा। यानी कि ऐसा नंबर है 12, लिस्ट ऐसा नंबर है जो क्या करता है, 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ऐसा समझ सकते हो। इसको निकालने का एक तरीका भी होता है, ये वाला आपको पता है, डिवीजन मेथड। क्या करते हैं, 2 2 जा करके ऐसे निकालते थे हम लोग बचपन में। ठीक है, तो ये वाला हम लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा, और ये वाला नहीं गया तो ऐसे लिखा गया, फिर 3 से ऐसे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 12। अभी हम लोग का 12 तो आ गया एलसीएम। ठीक है, 12 आ गया एलसीएम, 12 आ गया, मतलब नीचे वाला हम लोग को पता चल गया। तो 1/4 लिखते हैं और 1/6 लिखते हैं। इसका आंसर हम लोग को पता है क्या आने वाला है, नीचे में 12, नीचे में क्या आने वाला है, 12। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन बनाएंगे, और एक क्वेश्चन तो इजी लगेगा। देखो 1/4 है, 1/6 है, डिनोमिनेटर पता चल गया। तो हम लोग 4 में क्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 दिया 12, और इसमें 3 का 3 आ जाएगा, ऊपर वाला भी आ गया। 6 में एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करो कि क्या आ जाए, 12। तो 6 में ऐसे नंबर कौन सा हो सकता है, 2 से करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा, मतलब ये 2 आ गया। तो आ रहा है 3/12, ये आ रहा है 2/12। दोनों का बेस सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और ऊपर वाले को जोड़ना है। सिंपल हो गया। अब तो क्या दिया है, 3/12 प्लस 2/12, और ये वाला हम लोग केस 1 में कर चुके हैं भाई, केस 1 में कर चुके हैं, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, नीचे वाला को एक बार लिखते हैं, 24 नहीं करना, बता रहा हूँ, दोनों को एक बार लिखना है और ऊपर वाले को जोड़ना है, यानी कि 5। तो इसका आंसर आ गया 5/12। ठीक है, समझ आया। चलो क्वेश्चन में पीछे जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, यह सोल्यूशन किया गया था, 5/12 आया है। ठीक है, समझ आया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आप लोग बनाने वाले हो, यहाँ पास 5 ले लो, प्लस में इसको ले लो, 4 ही ले लो, ज्यादा नहीं। ठीक, इन दोनों को ले लो। अब इन दोनों का सोल्यूशन आप लोग बताने वाले हो कमेंट में। ठीक है, कमेंट कर दो, मेरे तरफ से क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बटरफ्लाई का शॉर्टकट लगाते हैं। बटरफ्लाई शॉर्टकट क्या होता है, ये कैसे होगा, देखो नीचे वाले को मल्टीप्लस करना है, इसको समझते हैं, ए दिया है और बी दिया है, इसको प्लस करना है सी और डी से। ऐसे नहीं समझ आता तो मैं नंबर से भी करा के दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नीचे वाला दिख रहा है देखो ऐसे, तो इसको लिख दो,
ठीक है, फिर क्या कर दो ऐसे, और फिर कर दो ऐसे, ठीक है, जो साइन है वही साइन लगा दो, ये हम लोग का सोल्यूशन होता है। ये समझ नहीं आया तो इसका एग्जांपल करेंगे। ये जो है हम लोग को इसको क्या नाम दे दिया है, बटरफ्लाई शॉर्टकट दे दिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए बाई बी दिया है, बी बाई सी दिया है, दोनों को प्लस करना है। याद रखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अभी हम लोग डिफरेंट वाला का किए ना, उसमें एलसीएम से किए थे, लेकिन ये क्या है, शॉर्टकट तरीका है जो हम लोग को बोर्ड में क्या करता है, नंबर बचाता है और टाइम को भी बचाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बोला जाता है क्रॉस करके बनाना। ठीक है, चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, सर एक पेज लेता हूँ, उसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे लेते हैं 3/2 लिए, ठीक है, प्लस ले लिए 4/5, सभी चीज डिफरेंट है, ए बी सी सब डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इसका मल्टीपल कितना आएगा 10, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल 15, इन दोनों का मल्टीपल 8, जोड़ दो भाई, ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब 23, 23/10, ये इसका आंसर है। ऐसे सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा। इसको देखो, ये बटरफ्लाई थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, मेरे तरफ से बनाया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, 2/6 लेते हैं, प्लस करते हैं 3/5 करते हैं। ठीक है, इन दोनों का करना है, सिंपल सी बात है, इसका करोगे मल्टीप्लस कितना आएगा 30, ठीक है, इस वाले का इधर करो यानी कि ये क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 10, 6 का इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 18। वक्त नहीं रहो ना, समझ आ रहा है ना, कुछ समझ आ रहा है तो बताना भाई, ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी बताना कमेंट में। ठीक है, 10 और 18, 10 18 मतलब 10 और 18 मतलब क्या हो जाएगा, ये 28 और नीचे में आ गया 30। अब जब भी ऐसा नंबर आता है, देखो इसमें मैं तो यहीं रुक गया था क्योंकि ये कटने वाला नहीं है, लेकिन इसका आंसर हमको पता है कि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है। जब सिंप्लीफाई हो सकता है तो करो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। 2 से कितना आएगा 14 टाइम्स में, और 2 से कितने आ जाएगा ये 15 टाइम्स में। अब ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम लोग का क्या है, लिस्ट है, यानी कि इस चीज का ये क्या है, इक्विवेलेंट है भाई। अभी जो पढ़े ना वही चीज है, इस चीज का इक्विवेलेंट यही रहेगा, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन इस चीज का आगे जाएंगे तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का और रूल पढ़ते हैं, फिर समझ आएगा। मैं एलसीएम निकालने यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए 3 रूल बताया हूं। पहला रूल था जिसका डिनोमिनेटर सेम था, दूसरा जिसका डिफरेंट था एलसीएम से, और तीसरा हम लोग ने अपना तरीका बताया बटरफ्लाई। ठीक है, चलो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का इजीएस्ट मेथड। मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, जो भी नंबर दिया है मल्टीप्लिकेशन करना है, ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, मतलब ये हो गया हम लोग का 6, और नीचे वाले का कर देंगे तो ये हो जाएगा 35। आंसर है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें गलती ऐसा मत करना, चेक करना है कि हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग अभी सिंप्लीफाई किए ना, वैसे इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। और गलती क्या करते हैं लोग, इसमें भी बटरफ्लाई लगा देते हैं। ये गलती ये है कि बटरफ्लाई लगाते हैं और एलसीएम लगाते हैं, और एक गलती क्या होता है इसमें, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं लास्ट तक। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये हमको पता है, लेकिन जब सिंप्लीफाई करने का कंडीशन आता है तो सिंप्लीफाई जरूर करना है, यानी कि ऊपर से नीचे को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, इसमें बटरफ्लाई मत लगाना, पहले बता रहा हूँ, ऐसा वाला नहीं लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है, समझ आया। चलो मल्टीप्लिकेशन के बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा डिवीजन। अब डिवीजन के लिए मस्त नाम दिया गया है, कीप चेंज एंड फ्लिप। कीप चेंज एंड फ्लिप, कीप चेंज एंड फ्लिप, नाम से अच्छा लग रहा है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी टर्म्स दिया है, जैसे मेरे पास टर्म्स था ये 2/3 और डिवाइड करना है 4/5, ये मेरा टर्म्स है। ठीक है, तो पहले वाले को मैं कीप रखूंगा, यानी कि वैसे रख दिया। ठीक है, दूसरे वाले को चेंज करना है। अब दूसरे वाले को चेंज कैसे करना है, साइन को, यानी कि 2/3 इसको मैंने रख लिया, इसको साइन को चेंज करना है, यानी कि डिवीजन किससे चेंज होता था, अब पता है ना, मल्टीपल्स में, तो मल्टीपल्स हो गया। फिर क्या करना है, फ्लिप, यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, है ना, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को क्या कर देना, पलट देना। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग मल्टीपल्स में आ गया। अब मल्टीपल्स वाले का हम लोग सोल्यूशन करना बहुत इजी तरीके से अभी जस्ट सिखाया हूं, ये वाला मेथड लगाओ और इसका आंसर लाओ। ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर से कितना हो जाएगा 10, और नीचे वाले के नीचे से कितना हो जाएगा 12। अब ये 12 आके रुकना तो नहीं है, यही रुकेंगे क्या, नहीं, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, तो इसका आंसर आ रहा है 5/6। 5/6 आया, ये क्या है, इसका क्या है, इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर दिया है 5/6, इसका आंसर आ गया। तो डिवीजन के लिए क्या याद रखना है, कीप चेंज एंड फ्लिप। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। डिवीजन में क्या होता है कि पहले वाले को रखना है और दूसरे वाले को चेंज करते जाना है, और इसके आगे भी जैसे नंबर दिए हैं याद रखना, 2/3 दिया था, ऐसे दिया है, इसके आगे भी कुछ भी दिया है, उसको भी क्या करना है, चेंज करना रहता है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस मैराथन में आ चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा समझ चुके हैं कि क्या क्या किससे किसके साथ करना है। तो इसका इसका और इसका सोल्यूशन करने वाले अपन, 1-2 का मैं बताता हूँ, उसके बाद बाकी को आप लोग करोगे। ठीक है, चलो 3/8 है, प्लस में दिया है 5/12, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और इसको सॉल्व करना है। हम लोग को एलसीएम है उसमें तो बता दिया है, बाकी अपन एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इसी तरीके से निकाल सकते हो। बाकी अपन एलसीएम से ना करके हम लोग किससे करने वाले, बटरफ्लाई से भी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये बताओ, मल्टीप्लाई करो भाई, चुपचाप मल्टीप्लाई करो सीधा सा, 8 दूनी 16 का 6 और 8 8 और 1 9, 96 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका इसके साथ क्रॉस कर दो, कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36,
8 पंचे 40 हो गया, इतना ही तो है इजी। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो भाई, कितना आएगा 7 और 6 और ये हो गया 9 और 6। अब ये हम लोग को यहाँ रुकना है क्या, नहीं रुकना, इसका क्या निकालना है, छोटा वर्जन। छोटा वर्जन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, 2 से डिवीजन कर सकते हो। 2 से डिवीजन करोगे तो 3 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में। 2 से डिवीजन करोगे तो 4 टाइम्स में और 8 टाइम्स में। अभी भी हो सकता है, ये अभी भी क्या हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो इसको और कर दो, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 4 जा, ये आ गया हम लोग का लास्ट 19/24। पहला का आंसर मैंने बता दिया है। एलसीएम से निकालोगे तो एलसीएम से भी इजी पड़ेगा, बाकी हम लोग ने ये वाला मेथड लगाया क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, बटरफ्लाई वाला इजी पड़ता है, टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि इजी कहा था सर, इतना लंबा प्रोसेस किया, क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए, और आपका यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो और इजी तक हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में क्या करना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग घर में बनाएगा। मिक्स फ्रैक्शन है, उसको क्या कर दो, इम्प्रॉपर बना दो। मैं बना के दे देता हूँ इसका इम्प्रॉपर, ठीक है। 2 1/2 दिया है प्लस 3/4 दिया है, 2 होल 1/2 दिया है और प्लस 3। तो इसका क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस, 2 2 जा 4 और 4 + 1 5/2, ये है प्लस 3/4। इतना समझ आया क्या, ये जो है ये क्वेश्चन का वर्जन, यानी कि ये फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, ये इम्प्रॉपर था, सॉरी मिक्स था, वो इम्प्रॉपर हो चुका है। इम्प्रॉपर में आप बना लेना इसको। इसका आंसर हम लोग को कमेंट में चाहिए भाई, कमेंट में जल्दी से फेंक देना। इस वाले में क्या करना है, इसके लिए मैं हिंट दे दिया है कि 5 को क्या लेना है, 1/5 लेना है, यानी कि 10/3 था, डिवीजन में था 5, तो इसको क्या 1 लिख दो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 10/3 है, इसका मल्टीपल्स कर दो, 1/5 में आ जाएगा। इसका सोल्यूशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ऊपर का ऊपर से, नीचे से नीचे से। इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा। सीख चुके भाई, चल थोड़ा सा चेकलिस्ट देख लेते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, बॉर्डर चेंजिंग पढ़ा, यानी कि बॉर्डर से साइड सोर्स साइड जाने वाला चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, एलसीएम निकालना, यानी कि जो भी नंबर दिया था उसका डिनोमिनेटर डिफरेंट था तो एलसीएम से किए। और अच्छा तरीका बताया मैंने आपको, बटरफ्लाई मेथड, उससे ज्यादा और नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा डिवीजन के लिए कीप चेंज एंड फ्लिप, क्या, कीप चेंज एंड फ्लिप मेथड। कीप चेंज एंड फ्लिप बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो सकता है आपके बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम लोग का एलसीएम और डिनोमिनेटर निकालने वाला जो था वो वाला टॉपिक था, और ये वाला था, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग ने मिस्टेक्स के बारे में सीखा, कहाँ हम लोग गलती करते हैं, कहाँ हम लोग गलती नहीं करना है, उस चीज के बारे में सीखा, ठीक है। चलो आज के लिए तो बस इतना ही है, बाकी आपको जो जो चीज समझ आए उसके बारे में बताना, जो जो चीज समझ नहीं है उसको भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो और कंसेप्ट को समझ आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।